हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो नया सिलेबस है 2024-25 के लिए, किसका, बीए थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर के समाज शास्त्र के पेपर नंबर 2 का। पेपर नंबर 1 का सिलेबस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो पेपर 2 का सिलेबस क्या है और उसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है उसको हमको समझना है। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपको पढ़ना है ना, अगर आपको उसका ओवरव्यू पता है कि क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो चीज आपको एक पूरा शेड्यूल बना करके दे देता है कि यार ये चीजें हमने कंप्लीट कर ली है, अभी ये चीजें पढ़नी है। तो जो आपका सेकंड पेपर है ना, उसका नाम है जेंडर एंड सोसाइटी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। यानी कि जेंडर क्या है आपका और समाज क्या है, लिंग और समाज। और ये केवल सिद्धांतों में नहीं, सिद्धांत और व्यवहारिक दोनों रूपों में हमें किस तरह से देखने को मिलता है समाज में, कि आप किस जेंडर के हैं और उससे समाज आपको किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करता है, किस तरह से जेंडर के बेस पर आपको इंपॉर्टेंस भी दी जाती है, कई बार जेंडर के बेस पर आपके काम को डिसाइड किया जाता है, जेंडर के बेस पर समाज का आपको देखने का नजरिया बदलता है। तो वो सारी चीजें क्या है, ये सारा कुछ आपको समझना है। ओके, तो यूनिट नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर ये तो गिर गया भाई। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है लिंग एवं समाज, जेंडर एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना है कि जेंडर और सोसाइटी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको लेकर के क्या मूल अवधारणाएं हैं आपकी। ओके, नेक्स्ट है आपका कि लिंग का सामाजिक निर्माण, मतलब कि जेंडर का सामाजिक निर्माण, कि किस तरह से समाज ने जेंडर को इंट्रोड्यूस किया हुआ है और जेंडर के हिसाब से उनको क्या महत्व दिया जाता है। ओके, और जेंडर की भूमिकाएं क्या है, ये किस तरह से कौन से कॉन्सेप्ट ये क्रिएट करता है, कौन सी भूमिका मानता है जेंडर, उसके बारे में डिस्कस करनी है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में। ओके, यूनिट नंबर 2 में बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है परिवार में महिलाएं। कौन? परिवार में महिलाएं क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और लिंग आधारित सामाजिकरण, मतलब कि जेंडर के आधार पर सामाजिकरण किया जाता है। सामाजिकरण क्या होता है? समाज में आपको किस तरह से रहना है, कौन से सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करना है, कहां पर आपकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, ये चीज को कहते हैं सामाजिकरण, कि समाज में किस सिचुएशन में आपको किस तरह से एक्ट करना है। तो ये कह रहा है कि जेंडर के आधार पर सामाजिकरण होगा, यानी कि लड़की को मे भी किसी सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से करना है और वही सिचुएशन में लड़के को डिफरेंट तरीके से करना होगा। समझ रहे हैं? होता है ना ऐसी चीज, आपने अपनी सोसाइटी में देखा होगा। ये कुछ चीजें लड़के करते हैं तो कूल लगता है, लेकिन वही चीज लड़कियां करते हैं तो नॉट कूल। अगर लड़के सिगरेट पी रहे हैं, कोई भी नहीं इतना ध्यान देता कि ठीक है यार चलो पी रहे हैं, लेकिन लड़की पी रही हो, हाँ लड़की कैसे सिगरेट पी सकती है, होता है ना चीजें। तो हमारा जो भी सामाजिकरण हो रहा है, जो भी चीजें है ना, वो डिपेंड करता है किस पे, कि हम किस तरह से लिंग आधारित सामाजिकरण करते हैं। नेक्स्ट है आपका लैंगिक असमानताएं। लैंगिक असमानताएं वर्ग के आधार पर हो सकती हैं, जाति के संदर्भ में हो सकती हैं, कि आप किस वर्ग के हैं और उस वर्ग में कौन से जेंडर को, जैसे कि यार कुछ वर्ग में है जिनमें लड़कियों को भी उस तरह से इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो लड़कियों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो जेंडर के आधार पर वर्ग और जातियों में भी डिफ्रेंशिएट होता है। कुछ रिलीजन्स इस टाइम पे हैं जिन रिलीजन्स में लड़का लड़की सब एक तरह से ही काम कर रहे होते हैं, वहां पे उतना जेंडर बायस्ड नहीं होते। कुछ रिलीजन्स हैं जिसमें जेंडर बायस्ड बहुत ज्यादा होता है, कि लड़कियों को कुछ और दिया जा रहा है, लड़कों को कुछ और ही दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है किसमें? यूनिट नंबर 2 में। ओके, तो यूनिट नंबर 3 में आपको बात करनी है पितृसत्ता और यौनिक श्रम विभाजन में। यानी कि जैसे कि परिवार होता है, फैमिलीज होती है, सत्ता किसके हाथ में होता है? पिता के हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस कहीं ना कहीं उसके हाथ में। और आज के टाइम पे कुछ चीजें बदल रही हैं, सत्ता माँ के हाथ में भी जा रहा है। मतलब एक तरह से याद रखो, जिनके हाथों में आर्थिक पावर होगी ना, वही सत्ता में होगा। तो पितृसत्तात्मक चीजें होती है। यौनिक श्रम विभाजन होता है कि मतलब लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर काम का भी विभाजन होता है, कि ये काम लड़की करेगी, घर में चौका बर्तन करना है लड़की करेगी, बाहर जाकर के कमाई करना है वो लड़का करेगा। तो इस तरह की चीजें जो यौनिक डिफरेंसेस आते हैं उसके बारे में पढ़ना है। भारतीय समाज में महिला जनांकिकी, मतलब भारतीय समाज में महिलाओं का जन्म दर क्या है, उस चीज के बारे में बात करना है। और लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर, जेंडर और प्रवास की कहां पर कौन ज्यादा बाहर निकलता है, बाहर जाता है, प्रवास करता है और कौन नहीं करेगा, वो जेंडर के आधार पर भी कई बार डिफाइन किया जाता है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था में महिलाएं। अर्थव्यवस्था में महिलाएं यानी कि फाइनेंस के सेक्टर में अब धीरे धीरे महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है। तो फाइनेंस के सेक्टर में, अर्थव्यवस्था में उनका, महिलाओं का काम क्या है, और संपत्ति में उनको अधिकार के संदर्भ में, कि संपत्ति में उनको क्या अधिकार दिया जाएगा, क्या काम करने का उनको अधिकार है, संपत्ति बनाने का अधिकार है, संपत्ति किस उनके नाम पर होगी नहीं होगी, इस चीज के बारे में आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है।
ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है महिला शक्ति और अधीनता की प्रवृत्ति। मतलब महिलाओं को क्या पावर्स दिए गए हैं, क्या शक्तियां हैं उनकी, और उनकी जो अधीनता, कई बार वो अधीन होती हैं लोगों के, तो उनकी प्रवृत्ति या अधीनता की प्रवृत्ति कहां से आती है और महिला की पावर कहां से डिफाइन होती है। ओके, महिला शिक्षा के बारे में बात करते हैं, महिला स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं कि महिला शिक्षा और महिला स्वास्थ्य के बारे में क्या चीज है, क्या राय है सोसाइटल लेवल पर, जेंडर के लेवल पर, इसमें क्या बायस देखने को मिलता है, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा यूनिट नंबर 5 में। महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो हो रहे हैं उन अपराधों के बारे में बात करना, उनमें सेफ्टी मेजर्स को रखना, सेफ्टी उनकी किस तरह से श्योर की जाए, किस तरह से, मतलब जो चीजें महिलाओं के लिए की जाती शायद वो पुरुषों के लिए नहीं की जाती, क्योंकि शायद पुरुष उतने इनसिक्योर या पुरुष उतने जो है ऐसे नहीं है कि जहां पर उनके साथ कुछ गलत होगा। रेयर केस में पुरुषों के साथ गलत होगा, बाकी महिलाओं के साथ ही मैक्सिमम टाइम पर रेप जैसी घटनाएं होती है। तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध को लेकर के क्या चीजें हैं, तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है लैंगिक परिप्रेक्ष्य में क्या चीज, उदारवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी और अमूर्त परिवर्तनवादी, ये सारी चीजें, और नारी को लेकर के आंदोलन कि लैंगिक परिप्रेक्ष्य में उदारवादी चीज क्या कहती है, मार्क्सवादी क्या कहते हैं, जो है समाजवादी, अमूर्त परिवर्तनवादी, और नारी को लेकर के जो आंदोलन हुआ था उसमें जो है लैंगिक परिप्रेक्ष्य में नारी आंदोलन क्या कहलाता है। तो ये सारा कुछ बात करनी है हमको किसमें, यूनिट नंबर 6 में। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 7 में आपको बात करना है महिलाओं के लिए संवैधानिक सुरक्षा, कि महिलाओं को संविधान के हिसाब से क्या सुरक्षा दिया गया है, क्या सिक्योरिटी दी गई है, ये सारी चीजों के बारे में बात करनी है आपको यूनिट नंबर 7 में। और अन्य जो भी प्रावधान है महिलाओं की सेफ्टी को लेकर के उसके बारे में। महिला स्वाधीनता के लिए व्यक्तिगत कानून, मतलब कि महिला को अपनी आजादी के लिए, महिला अपने लिए जो भी चाहे वो कर सकती है, तो उस स्वाधीनता के लिए कौन से व्यक्तिगत कानून है और उन कानूनों की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा कुछ आपको डिस्कस करनी है यूनिट नंबर 7 में। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 8 में आपको क्या पढ़ना है कि महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम और नीतियां, कि महिलाओं को और अच्छा दर्जा देने के लिए, समाज में महिलाएं अपने हक के लिए लड़ सके, अपने हक के लिए खड़ी हो सके और उनको यह हक दिया जाए, उसके लिए कौन कौन से प्रावधान है कि वो आगे आकर के अपने आप को प्रूव कर सके और अपने आप को भी पुरुषों के बराबरी में ला सके, तो उसके लिए कौन कौन से उत्थान कार्यक्रम है, नीतियां बनाई गई हैं। और मानव अधिकार के रूप में महिलाओं का अधिकार क्या है, जैसे मानव अधिकार होता है ना समाज के द्वारा और हमारे संविधान के द्वारा एक मानव अधिकार दिया गया है, तो उस मानव अधिकार में महिलाओं का क्या अधिकार है उसके बारे में हमको बात करनी है। तो ये सारा कुछ हमको डिस्कस करना है कहां पे, यूनिट नंबर 8 में। तो ये था हमारा नया सिलेबस जो कि 2024 और 25 में हमको पढ़ना है। पेपर 2 किसका, बीए थर्ड ईयर की 6th सेमेस्टर की सोशियोलॉजी का। तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।